बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। गाइज़, आज मैं पालक के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही कम चीज़ों में चटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए गाइज़, बनाना स्टार्ट करते हैं पालक के कोफ्ते। देखते हैं पालक के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक गड्डी पालक ली है। अच्छी तरह से पानी से मैंने इसको वॉश कर लिया है। 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, लच्छेदार, इनको बारीक काट लिया है। आधा पाव दही ली है मैंने, आधा पाव बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है मैंने। 1 अदद टमाटर लिया है, इसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए हमें 1/4 टीस्पून नमक चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 1/4 टीस्पून। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं पालक के कोफ्ते। 1 अदद बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बनाने हैं हमने, तो सबसे पहले हमने बेसन को एक बाउल में शामिल करना है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक, साबुत ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिए हैं। अब हमने ये जो पालक पानी से वॉश करके रखी थी, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गई कि आपने जो बेसन लेना है उसको 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह छान लेना है। यहाँ पर अभी ये जो पालक है, मैं नाइफ़ की मदद से इसको बारीक काट लेती हूँ। तो चलिए गाइस, पालक को हम बारीक काट लेते हैं नाइफ़ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बारीक काटनी है। इसको काटने के बाद आप चॉपर में इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हामन दस्ते में करूँगी। बिल्कुल आपने बारीक इसको चॉप कर लेना है। पहले हम इसको नाइफ़ की मदद से बारीक काटेंगे। बिल्कुल बारीक आपने इसको काटना है। ये देखिए गाइस, पालक को मैंने बिल्कुल बारीक सारा अच्छी तरह से काट लिया है। अब हम इसको हामन दस्ते में अच्छी तरह से बारीक पीसेंगे। आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। तो उसके बाद जब हम पीस लेंगे तो फिर उसको हम पालक को इस बेसन में मिक्स करके कोफ्ते रेडी करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले मैं इस पालक को हामन दस्ते में अच्छी तरह से गाइस पालक को मैंने अच्छी तरह से हामन दस्ते में पीस लिया है। अब हमने जिस बेसन में नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके रखा था, ये पालक हम इसके अंदर ऐड करके इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर गाइस मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं और कोफ्ते जो है वो हमारे थोड़े हार्ड होने चाहिए। ये बहुत नरम है, तो हमने इसको थोड़ा हार्ड रखना है। इसमें थोड़ा सा मैं बेसन और ऐड करूँगी। देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से माशाल्लाह मिक्स कर लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। तो चलिए गाइस, इसके कोफ्ते रेडी करते हैं। चलिए गाइस, अब इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। अब हम इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। छोटे छोटे आपने कोफ्ते बनाने हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद गाइस, हमने डायरेक्ट इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। हमने इसको आगे क्या करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन के तैयार। इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ। देखिए गाइस, मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब हम एक बाउल के अंदर पानी लेंगे, उसको बॉयल आने देंगे। जैसे उसमें बॉयल आएगा तो हम जो कोफ्ते हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। जैसे पानी में बॉयल आएगा हम इसके अंदर पालक के तैयार कोफ्ते। पानी में बॉयल आ गया गाइस, जो हमने कोफ्ते रेडी करके रखे थे एक एक करके एहतियात से इसके अंदर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत एहतियात से डालने आपने।
ना तो ये जुड़े और ना ही टूटें। छलनी की मदद से गाइस हम इसको उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये टूटे नहीं। बहुत एहतियात से आपने इनको हिलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। 10 मिनट तक हम इनको इसी तरह बॉईल करेंगे। कि गाइस 10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम में इसका ऑफ़ कर दूंगी और कोफ्ते हमने निकाल के अलग बर्तन में रखने। देखिए गाइस मैंने कोफ्ते निकाल के रख लिए हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे गाइस, जिसके अंदर हम ऑयल शामिल करके 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसको हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर जो हमने आलू रखे थे काट के वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो आलू शामिल करेंगे जो हमने रखे थे चिप्स की शक्ल में काट के। अब हम इनको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। देखिए गाइस फ्राई हो गए हैं, फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गाइस मैंने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। बर्तन के अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ग्रेवी बनाने लगे हैं हम गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल जैसे गर्म होता है हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल के अच्छी तरह से इनको पीस लेते हैं। आपने भी प्याज को लाइट ब्राउन करके अच्छे से पीस लेना है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसी ऑयल के अंदर ये पिसे हुए प्याज शामिल करेंगे। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी साथ में टमाटर और साथ में शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। नमक या लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। पानी का छींटा देते हुए हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर वो कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने पानी में बॉईल किए थे। बहुत ही एहतियात से हम इनके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। एहतियात से चम्मच चलाना है आप लोगों ने। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 2 मिनट हो गए हैं गाइस। 2 मिनट मैंने कोफ्ते डालकर अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब हम इस स्टेज पर दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही का जो पानी है वो हम अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपको तो नहीं पता चल रहा है गाइस, मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आपके घर में कोई पालक नहीं खाता तो आप ऐसे कोफ्ते बनाएंगे तो आपको डेली रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे हमें पालक के कोफ्ते रोज़ बना के खिलाए जाएं। इसको हम 5 मिनट के लिए गाइस कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर हटाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से एकदम बिल्कुल सही सलामत हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर वो आलू शामिल करेंगे जो हमने फ्राई किए थे। ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से हम इसको करेंगे मिक्स और 1-2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि जो आलू हैं इनके अंदर सारा मसाले का असर चला जाए। 2 मिनट हो गए हैं गाइस। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारे पालक के कोफ्ते कैसे बने। ये देखिए गाइस पालक के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और खुशबू तो एकदम बहुत मज़ेदार है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सर्व करने से पहले यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी सी
सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी हैं वो ऐड करूँगी। और साथ में हम रखेंगे टमाटर के छिलके का एक मैंने फूल बनाया वो ऐड करेंगे। देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त पालक के कोफ्ते बने हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।